Pranam Jai Jinendra. Welcome to the third session of Bhaktamar meditation. So let's start with Mangalacharan. Namo Ariyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sattva Sahoram, Eso Panchanamukaro Sava Pava Parasaro, Manglarancha Savesim Paramam Avai Mangalam, राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो लास्ट सेशन में हमने भक्तामर के प्रथम गाथा के बारे में थोड़ा सुना था। तो आज हम भक्तामर की दूसरी गाथा के बारे में अ, उसको थोड़ा सुनते हैं। तो भक्तामर स्तोत्र, उसकी रचना आचार्य मानतुंग सूरी ने की है और भक्तामर की प्रथम गाथा में मंगल किया है। तो कोई भी स्तोत्र के प्रारंभ में सबसे पहले हम मंगल करते हैं। तो आचार्य मानतुंग सूरी वो लोखंड की बेड़ियों जंजीरों से बंधे हुए हैं और वो अंधेरी कोठरी में बंद है और वो एक आसन पर विराजमान है और अपने इष्ट देव आदिश्वर भगवान को नमस्कार करके ये स्तोत्र की रचना का प्रारंभ करते हैं। तो अपने जैन आगम में लिखा है कि कोई भी स्तोत्र के प्रारंभ में पंच परमेष्टि को नमस्कार करना चाहिए और वो सबसे सर्व उत्कृष्ट मंगल है। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी भी आचार्य वो आदिनाथ भगवान को वो सम्यक प्रकार से नमस्कार करके वो ये स्तोत्र की रचना का प्रारंभ करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में देखा कि आदिनाथ भगवान के चरण कमल, उसको जो नमस्कार करता है उसका क्या फल है। तो उसका दो फल का बात किया है। पाप तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार का नाश होता है, अपना हृदय अपना मन निर्मल और पवित्र बनता है। और दूसरा वालम बनम भवजले पतताम जनानाम, जो भी जीव इस संसार रूपी समुद्र में फंस गया है उसके लिए आदिनाथ भगवान के चरण कमल एक आलंबन है और इस संसार समुद्र को वो तार करके वो मोक्ष को पहुंचता है। तो प्रथम गाथा में मंगल करके ये दो उद्देश्य का फल का वर्णन किया है। अभी दूसरी गाथा में अभिधेय किया है। अभिधेय अर्थात ये स्तोत्र की रचना क्यों की है, ये स्तोत्र की रचना का प्रयोजन क्या है, उसका वर्णन किया है। तो कहते हैं स्तोष्ये किलाम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को भक्ति भाव पूर्वक स्तुति और स्तवना करने के लिए ये स्तोत्र की रचना की है। तो दूसरी गाथा में मानतुंग सूरी कहते हैं कि आदिनाथ भगवान देवादिदेव है, उसको देव और देवेंद्र वो उसकी उनकी पूजा करते हैं। जो देवेंद्र है जो सकरेंद्र है वो महाज्ञानी है, महाप्रज्ञावान है, वो सभी शास्त्रों के अर्थ और मर्म को समझते हैं, उसके रहस्यों को समझते हैं। तो ये सकरेंद्र भक्ति भाव पूर्वक आदिनाथ भगवान की स्तवना करते हैं उत्तम और सुंदर शब्दों द्वारा। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी कहते हैं जिस प्रकार सकरेंद्र सक्र द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तवना करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आदिनाथ भगवान की स्तवना करने के लिए तत्पर हूँ और मैं यहाँ पे आदिनाथ भगवान की मैं स्तवना करने की रचना का प्रारंभ करता हूँ। तो तो उसी प्रकार यहाँ पे मानतुंग सूरी ये भक्तामर स्तोत्र की रचना का प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम भक्तामर की मेडिटेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, थैंक यू। जय जिनेन्द्र एवरीवन। थैंक यू चैतल भाई। आप में से जो कोई भी अपना वीडियो ऑन कर सकता है तो प्लीज वो वीडियो ऑन कर लें। जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर वीडियो ऑन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सो दैट आई कैन सी यू डायरेक्टली। यस। अब कितना सुंदर लगा गैलरी व्यू। तो आज हम सब मिलकर एक ऐसी शांति यात्रा पर निकल रहे हैं जहां पर हमें मन के अंधेरों को आज रोशनी के प्रकाश से भरना है।
एक मिनट, मैं इसको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। चैती भाई, आप स्पॉटलाइट करेंगे क्या? हाँ, आप स्पॉटलाइट पे हो। हाँ। ओके। आज इस मेडिटेशन के माध्यम से हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे भावों को जेंटली रिलीज कर देंगे और एक गहरी शांति, संतुलन और एक सुकून को अपने जीवन में इनवाइट करेंगे। भक्तांबर के दिव्य मंत्रों में ऐसी सब्टल एनर्जी छुपी हुई है जो मन की पीड़ा को, मन के पेन को मेल्ट कर देती है। जब हम श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से इन काव्यों की को सुनते हैं, मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे शरीर के हर वेन वेन में पहुंचकर हमें आनंद और असीमित शांति से भर देते हैं। आज आप अपने अंदर एक नई रोशनी को जगाएंगे। ये कार्य आपको खुद ही करना है। अपने स्ट्रेस को, अपनी वरीज को बाहर निकालना है और अपने अंदर एक ऐसे इमोशनल क्लाउड को, जो आपके ऊपर बैठा हुआ है इमोशनल क्लाउड, उसको हटाकर खुद को एक शांत और खुला आसमान देंगे। आप सभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप जिस भी आसन पर बैठे हैं उसको महसूस कीजिए। अपने शरीर का सारा भार उस पर डाल दीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए मन की सारी चिंताओं को अपनी श्वास के साथ बाहर निकाल दीजिए। मेडिटेशन के ड्यूरिंग अगर मन में कोई विचार आता है तो विचार को आने दीजिए, उसको महसूस कीजिए, परंतु तुरंत ही उसको वापस भेजकर आदिनाथ भगवान के चरणों में वापस से अपना ध्यान बना लीजिए। क्योंकि मनुष्य के चंचल दिमाग में कोई ना कोई विचार तो आता ही रहता है, परंतु हमें वापस से अपना ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाना है। बड़े भाग्य से हमें ये मौका मिला कि हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर आमने सामने डायरेक्ट आदिनाथ भगवान से बातचीत करेंगे। इधर आप आदिनाथ भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उधर पूरे यूनिवर्स में यह बात फैल चुकी है। सभी देवी देवता लोग, संसार की सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों ओर इकट्ठी हो चुकी है। उसको महसूस कीजिए। आप अकेले नहीं हैं। सभी देवी देवता लोग हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। 9 के 9 ग्रह जो प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी हमें शुभ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और नभ, इन पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। यह पांचों तत्व हमारी पूर्ण सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि आदिनाथ की भक्ति करते समय कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हमारे सामने ना आ सके। आज का हमारा सेशन इमोशनल डिटॉक्स, यानी जो भी बैगेज हम अपने साथ लेकर चलते हैं, हमें उसको पीछे छोड़ना है और खुशियां, लक, हैप्पीनेस, इन चीजों को अपने लाइफ में इनवाइट करना है। अननेसेसरी बातों को सोचते रहने से, ओवर थिंकिंग करने से हम सब अपने असली फोकस से भटक जाते हैं। हमारी बुद्धि धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और सिर्फ उन्हीं बातों को सोचती है। तो आज सबसे पहला काव्य, हम छठवां काव्य जो हमारी बुद्धि को ठीक करता है। इस काव्य से हमारी भूलने की आदत भी समाप्त होती है, मेमोरी शार्प होती है, पर सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग करके अननेसेसरी बातों को सोचकर हमने जो अपनी बुद्धि खराब की हुई है, ये उसको सही करेगा। जब हमारा मन बिखरा होता है और हमें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, तो यह छठवां काव्य हमें मानसिक शांति और एकाग्रता का अनुभव कराता है।
आज इस ध्यान में मानसिक शांति और एकाग्रता का अनुभव करते हुए हम अपने जीवन को संतुलित और शांत कर लेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना करें कि आप एक शांत और सुनहरे प्रकाश से घिरे हुए हैं। यह प्रकाश बाहर से नहीं, आपके भीतर से निकल रहा है। आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल चुका है। कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। आप जैसे ही श्वास ले रहे हैं तो यह प्रकाश आपके हृदय को शांति से भर रहा है, और आप जैसे ही श्वास छोड़ रहे हैं मन के सभी द्वंद्व और तनाव शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आपका चित्त स्थिर है, एकदम शांत झील जैसा। भीतर की यह स्थिरता बाहर की दुनिया में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर रही है, क्योंकि आप ब्रह्मांडीय शांति में हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था था थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था था थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था था ठः 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 सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। अब हम जीवन में नई शुरुआत और नए अवसरों का आवाहन करेंगे। हमने इससे पहले कम से कम अपने उलझे हुए दिमाग को, अपनी मेमोरी को मंत्रों की ऊर्जा के माध्यम से रिवाइटलाइज कर लिया है। जब हम परेशानी की स्थिति में होते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं, तो उसके बाद यह अगली स्तुति जीवन में उच्चता और उन्नति को प्रदान करने के लिए हम प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। स्तुति नंबर 15 में वह शक्ति है कि जो जीवन में स्थितियों को बदलकर हमें श्रेष्ठता की ओर अग्रसर कर सकती है।
इसके जाप से आत्मशक्ति बढ़ती है, और इसके ध्यान के द्वारा आज हम अपनी स्थिति को सुधारने का संकल्प लेंगे और आंतरिक शक्ति से जीवन में सफलता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक विशाल द्वार खुल रहा है। द्वार के दूसरी तरफ नए नए अवसर, नई शुरुआत, नई सोच और नए रास्ते हैं। आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं कि जैसे ही आपने भीतर प्रवेश किया, हर जगह पर सुंदर और सुनहरे अवसर हैं। यह कोई सामान्य द्वार नहीं था, यह मार्गदर्शन है। अब आपके पास विकल्प है कि या तो आप अपनी पुरानी सोच के साथ ही लगे रहें, और या फिर एक सुंदर और खुले दिल के साथ सही दिशा में आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करें। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लें और प्रतिज्ञाबद्ध हों कि अब मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकता। कोई भी मेरे ओरिजिनल मन के खुशी स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकता। अगले काव्य में हम आदिनाथ भगवान से अचल मेरु के समान दृढ़ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह श्लोक हमारे सूर्य ग्रह को स्ट्रांग करता है। इससे हमें पावर और सत्ता का सुख भी मिलता है। हमारे हृदय में दृढ़ता आती है और किसी की कोई बात हमें प्रभावित नहीं कर सकती। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरात्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हमारी शक्ति का रक्षक मंत्र और रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो दस्स पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दस्स पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दस्स पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम रीम क्रोम श्रीम नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम रीम क्रोम श्रीम नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम रीम क्रोम श्रीम नमः। आगे बढ़ते हुए मानसिक शांति और विचारों के संतुलन हेतु हम अगला काव्य पढ़ेंगे। हे प्रभु, सुनते हैं कि आपकी भक्ति में वो शक्ति समाहित है जो मेरे क्रोध और तनाव को शांत कर देगी। जब हमारा मन क्रोध और मानसिक अशांति से भरा हो तो प्रभु की 25th स्तुति हमारे भीतर शांति और आत्मनियंत्रण को स्थापित करती है। इसका जाप हमें तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांति बनाए रखने की शक्ति देता है और हम आत्मनियंत्रण के साथ
जीवन की कठिनाइयों को आसानी से सामना कर पाते हैं। अगले ध्यान में हम अपने क्रोध और तनाव को समाप्त करने का संकल्प लेते हुए आत्मनियंत्रण और शांति की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यह काव्य पढ़ने से ग्रहों की शांति होती है। अग्नि के समान क्रोध भी शांत हो जाता है, एसिडिटी शांत होती है। और अगर किसी की नजर लगी है, नजर दृष्टि बंद भी इस काव्य को पढ़ने से शांत हो जाता है। विजुअलाइज करें कि मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। हर विचार स्पष्ट है, शांतिपूर्ण है। आपके भीतर की बेचैनी एक मौन में बदल रही है। अब सिर्फ शांति है। अब आप किसी भी विचार के शिकार नहीं हैं, क्योंकि आपने सभी विचारों को रिलीज कर दिया है। आपका चित्त अपने पूर्ण नियंत्रण में है। मन की पीड़ा दूर हो गई है। बहुविघ्नों ने स्वयं ही अपना रास्ता आपसे दूर कर लिया है। बहुविघ्नों ने स्वयं ही अपना रास्ता आपसे दूर कर लिया है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। शांति, पीस, हार्मनी हृदय में आ रही है। जलन और ईर्ष्या का भाव क्षय हो चुका है। मन अपार प्रसन्नता से भर गया। मन अपार प्रसन्नता से भर गया। अब अपने आप से भी एक प्रॉमिस करना है। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा।
मुनि मानतुंगाचार्य कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन करने के लिए गमन करते समय आर्य क्षेत्र में जिन देव जहां जहां भी अपने चरण युगल रखते हैं, वहीं वहीं पर भक्ति के वशीभूत देवतागण चरण युगलों के नीचे स्वर्णमयी दिव्य कमलों की रचना करते चले जाते हैं। प्रभु के ऐसे सुंदर रूप का गुणगान करने से हमारे जीवन में वैभव और ऐश्वर्य का आगमन होता है। जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं तो यह अगली स्तुति पढ़ने से हमारी परेशानी समाप्त होती है और हमें समृद्धि और भव्यता की ओर मार्गदर्शित करती है। हमारा जीवन पहले से भी अधिक सुखी और वैभवशाली बनता है। आज हम अपने इस ध्यान में वैभव और ऐश्वर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं, ताकि हम हर दृष्टि से समृद्ध और संपन्न हो सकें। आज हमें दुख, बंधन और कष्टों को पीछे छोड़ना है। आप अपनी मन की आंखों से देखिए कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां भूमि पर स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। आप जहां भी अपने कदम रख रहे हैं वहां पर हरियाली और सौंदर्य प्रकट हो रहा है। यह समृद्धि केवल भौतिक ही नहीं है, आपकी आत्मिक समृद्धि भी है। विचारों में स्पष्टता है, संबंधों में प्रेम है, कर्मों के फल उदय में आ रहे हैं। आपका हृदय नेगेटिविटी से बाहर आ गया और अबेंडेंस के लिए खुल गया, बहुलता के लिए खुल चुका है। आज आप प्राप्त करने के लिए और दूसरों को देने के लिए, दोनों के लिए ही दिल से तैयार हैं। एक स्वर्णिम प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आप संतुलन और स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। निन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। गहरे अवसाद से मुक्ति का कारक और सर्व संपत्ति लाभदायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहि पत्तानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहि पत्तानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहि पत्तानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन्
आगच्छ आगच्छ, आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य, आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष, परमन्त्रान् छिन्द छिन्द, मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अदृश्य सहायता और दैव्य मार्गदर्शन हमको मिलता जा रहा है। मानसिक स्पष्टता और निर्णय शक्ति का जागरण हो रहा है। अवसाद और पीड़ाएं शरीर से दूर जा चुकी हैं। अगले काव्य के माध्यम से हम मानसिक स्पष्टता और सही निर्णय लेने की शक्ति को प्राप्त करेंगे। जब हम जीवन में भ्रमित महसूस करें या कोई निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब यह अगला काव्य हमें स्पष्ट दृष्टिकोण और निर्णय शक्ति प्रदान करता है। इसका जाप करने से, इसको ध्यानपूर्वक सुनने से हम सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं जहां पर हमें विवेक और निर्णय शक्ति की जरूरत होती है। आज हम इस मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता का जागरण करते हैं ताकि अपने जीवन में हर निर्णय को बुद्धिमानी पूर्वक ले सकें। सन्मार्ग दर्शन, सन्मार्ग दर्शक और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला अगला काव्य। आप गहरी सांस लीजिए, प्रभु की ऊर्जा को अपने आसपास महसूस कीजिए। कल्पना करें कि एक दिव्य आत्मा आपके पीछे खड़ी है, एकदम शांत, स्नेही, आपके मित्र, आपके मार्गदर्शक। आप अकेले नहीं हैं। वह दैव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। यह सूक्ष्म शक्ति आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है। जो आप देख भी नहीं पाते, वह शक्ति आपके लिए रास्ते बना रही है। आप विश्वास रखें, आपने जो पथ चुना है, यह पथ गाइडेड है। आप सुरक्षित हैं। अदृश्य सहायता और दैव्य मार्गदर्शन आपके साथ है। भिन्नेभ कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ता, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, बन्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संशितं ते। भिन्नेभकुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता, मुक्ता फलप्रकरभूषित भूमिभागा, बन्धः क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संशितं ते। प्रभु के चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने पर तो खूंखार सिंह के समान हिंसक प्रवृत्ति वाले भी अपनी क्रूरता को छोड़कर शांत होकर बैठ जाते हैं। सिंह शक्ति संहारक और सन्मार्ग दर्शक मंत्र और रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरहम नमो वयण बलिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो वयण बलिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो वयण बलिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वर्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति, वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मर्तव्या, अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः
स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमन्त्र निवेदनाय नमः स्वाहा। आज आज हम अब हम इस काव्य इस सेशन के आखिरी काव्य की ओर बढ़ते हैं, जो हमें परम सुरक्षा और कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करके हमेशा के लिए भय और बाधाओं से मुक्त कर देगी। अगली स्तुति के प्रभाव से हमें आत्मा के बंधनों से मुक्ति मिलती है। जब आत्मा कर्मों के जंजाल में हर समय उलझी रहती है, तब यह काव्य हमें आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। इस स्तुति के माध्यम से हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन के कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप एक अंधेरी गुफा में थे, परंतु आपके हाथ में एक जलता हुआ दिया है। यह कोई साधारण दिया नहीं है, यह दिया है आपकी आत्मा की शक्ति, आपके भीतर का प्रकाश। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते जा रहे हैं, यह प्रकाश आपके अंधेरों को काटता चला जा रहा है। हर डर, हर भ्रम, हर मानसिक बाधा अब पीछे छूट रही है। हम डर को महसूस नहीं कर रहे हैं, हम डर से पार हो गए हैं। आप अपनी खुद की बनाई हुई डर की भ्रम की गुफा से बाहर निकल आए और आपके सामने एक खुला आकाश पड़ा है। आप मुक्त हैं, बंधन मुक्त हैं। कर्मों के बंधन अब कुट कट चुके हैं। शक्ति और साहस आपका स्वभाव है। आप परम सुरक्षित हैं, फियरलेस हैं। शक्ति और साहस आपका स्वभाव है। आपाद कंठ मरुशंखल वेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा त्वन्नाम मन्त्रमनीशं मनुजा स्मरन्ता सद्ये स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति। आपाद कंठ मरुशंखल वेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटि निघ्रजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता सद्ये स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः जः श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः जः श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नानाविध कठिन बंधन दूर करणाय आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। प्रभु की प्रभुता
और मंत्रों की शक्ति से कर्म बंधन टूट चुके हैं, कर्मों की बेड़ियां कट चुकी हैं, मन में असीमित सुख और शांति का वास है, मन अतीव प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा है। आज हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा आत्म संयम इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी विचार या भावना हमको विचलित नहीं कर सकते। मंत्र सिद्धि के माध्यम से हर आंतरिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है और आप अपने भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। यही आपका स्वाभाविक स्थिति है, आपका स्वाभाविक आचरण है। आप अपने नियंत्रण में हैं और आपकी मानसिक स्थिति आपके नियंत्रण में है। समाप्त करते हैं। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय शिवृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर की जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी अपने हाथों को रब करके अपने पूरे चेहरे पर और मस्तिष्क पर लगाएं। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you so much, Preeti. Amazing session. Thank थैंक यू। you. Thank you very much, Priti Ben. Very nice. We enjoy. Thank you, Preeti. Thank you, Preeti. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Preeti. You did awesome. Preeti ji. Thank you so much. होप Thank you, आप सबका Preeti सबने ji. अंदर। हाँ Thank you, Thank you. Preeti. जय Thank you, जिनेंद्र। Thank you. Preeti. थैंक Thank यू। Very nice session. चलिए, आई होप Thank आप you. सबने Preeti मंत्रों ji. की ऊर्जा को अपने शरीर में देखा होगा और आप लोग अच्छा महसूस करें और Thank you. फिर बताएं मुझे कि कुछ फर्क पड़ता है क्या। हाँ जी, ठीक है, फिर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Jai Jai Jinendra. Thank you. जय जय। Thank you, Preeti Ben. Jai Jinendra. एक सवाल है जय आपके जिनेंद्र। लिए हाँ प्रीति जी। हाँ, बोलिए। बंद करूँ છે ને